हेलो फ्रेंड्स, स्वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए उपसर्ग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपका उपसर्ग संबंधी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस उपसर्ग से संबंधित सभी वीडियोस को मिस कर दिया है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। निर्जीव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ देखना है हमें, निर्जीव जो शब्द दिया गया है उस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो निर प्लस जीव, तो यहाँ क्या आएगा? निर्जीव। तो यहाँ निर उपसर्ग आएगा। अगला प्रश्न है, उपदेश शब्द में उपसर्ग है। यहाँ उपदेश जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उप प्लस देश। अब यहाँ मूल जो शब्द है वह है देश। देश में क्या लग रहा है? उपसर्ग लग रहा है। तो यहाँ क्या होगा? उपसर्ग जो होगा वह उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है, बाइज्जत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बाइज्जत जो शब्द है वह कौन सी भाषा का शब्द है? हमें वह याद रखना है कि बाइज्जत जो शब्द है वह कौन सी भाषा का शब्द है और इस बाइज्जत शब्द में क्या उपसर्ग है? तो मूल जो शब्द है वह क्या है? इज्जत। इज्जत शब्द में क्या उपसर्ग लगा है? तो बा उपसर्ग लगा है। तो बा प्लस इज्जत, बाइज्जत। अगला प्रश्न है, अतिथि शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है? तिथि। तिथि शब्द में क्या उपसर्ग लगा है? तो अ उपसर्ग लगा है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है कि अतिथि में अ क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, अनुवाद शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ जो शब्द दिया है अनुवाद, अनुवाद शब्द के हमें क्या करने पड़ेंगे? टुकड़े करने पड़ेंगे। तो वाद, यहाँ वाद जो शब्द है वह क्या है? मूल शब्द है। लेकिन मूल शब्द में अनु जो है वह क्या है? उपसर्ग है। तो अनु प्लस वाद तो अनुवाद। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, अनु प्लस वाद, अनुवाद। तो अनुवाद में अनु उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, वियोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ जो वियोग शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में से हमें पता लगाना है कि वियोग शब्द का करेक्ट आंसर कौन सा है। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ हम मूल शब्द को ढूंढेंगे कि मूल शब्द क्या है। तो यहाँ मूल शब्द क्या है? योग है। योग में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो वी उपसर्ग लगा है। तो वी धन योग, तो क्या बन गया? वियोग। तो यहाँ वी क्या है? उपसर्ग है। अगला है, सुगम शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ सुगम जो शब्द है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि मूल शब्द जो है वह क्या है? गम है। और गम में क्या उपसर्ग लगा है? सु उपसर्ग लगा है। तो यहाँ क्या आंसर होगा? सुगम। तो यहाँ सु जो है वह क्या है? उपसर्ग है। तो सुगम शब्द में सु उपसर्ग है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ जो निडर शब्द है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हम कैसे पता लगाएंगे यहाँ कि निडर शब्द में
कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है? डर है। और डर में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो नी उपसर्ग लगा है। अच्छे से समझ में आ गया ना इससे? तो यहाँ नी क्या है? उपसर्ग है और डर मूल शब्द है। तो डर में नी उपसर्ग लगने से एक नए शब्द का निर्माण हो गया और निडर बन गया। अगला प्रश्न है, अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ अधिकार जो शब्द दिया गया है तो उस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ हम ये देखेंगे कि अधिकार शब्द में मूल शब्द क्या है? तो यहाँ मूल शब्द है कार। कार के पूर्व अधि उपसर्ग लगा देने पर क्या बन गया? अधिकार बन गया। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, अधि धन कार। तो क्या बन गया? अधिकार। अगला प्रश्न है, भरपेट शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ भरपेट जो शब्द है उस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है? पेट है। और पेट में क्या उपसर्ग लग गया? तो भर उपसर्ग लगने से भरपेट बन गया। अगला प्रश्न है, बहुवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ शब्द दिया है बहुवचन। अब यहाँ मूल शब्द अगर हम पहचानना सीख गए कि मूल शब्द क्या है, अगर हमने मूल शब्द को पकड़ लिया तो हमें उपसर्ग आसानी से पता चल जाएगा। तो वचन जो है वह क्या है? मूल शब्द है। वचन में क्या लग गया? उपसर्ग। उपसर्ग क्या लगा? बहु। बहु के लगने से वचन बन गया। तो बहु जो है वह क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, अवलोकन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ भी वही ट्रिक अपनाएंगे। लोकन शब्द जो है उसमें क्या लगा है? अब लोकन जो शब्द है वह तो क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द में क्या लग गया? अव क्या है? उपसर्ग है। तो हमें यहाँ यही तो पता लगाना है कि यहाँ अवलोकन शब्द में क्या उपसर्ग है? तो यहाँ अव जो है वह उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ प्रत्येक शब्द में हम आसानी से पता नहीं लगा सकते हैं कि प्रत्येक शब्द में क्या उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ पर हमें संधि करनी पड़ेगी। तब हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्येक, प्रति धन एक, तो प्रत्येक बनेगा। तो यहाँ संधि होने से हमें पता लगेगा कि यहाँ प्रति उपसर्ग है। अगला है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सं प्लस कार, तो क्या बना? संस्कार। अगला प्रश्न है, सरपंच शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ जो शब्द दिया गया है वह क्या है? सरपंच। तो मूल शब्द क्या हो गया? पंच हो गया। तो पंच में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो सर उपसर्ग लगा है। अगला है प्रश्न, 69 शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ 70 जो शब्द है वह क्या है? मूल शब्द है, लेकिन उन क्या है? उन उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, बिन चखा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ बिन चखा जो शब्द है उसमें से हमें मूल शब्द को ढूंढना है कि मूल शब्द क्या है। तो यहाँ चखा जो है वह क्या है? मूल शब्द है। तो चखा से पूर्व क्या लगाया? बिन उपसर्ग लगा है। तो बिन उपसर्ग के लगने से बिन चखा बनता है। तो यहाँ बिन जो है वह क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, खुश मिजाज शब्द में
किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? खुश मिजाज शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, हमें यहाँ यह पता लगाना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मूल शब्द को ढूंढेंगे। मूल शब्द क्या है, मिजाज है। अब मिजाज से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगा है, खुश लगा है ना, तो यहाँ खुश जो शब्द है वह क्या है, उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ हेडमास्टर जो शब्द दिया गया है उसमें हमें उपसर्ग को ढूंढना है कि यहाँ कौन सा उपसर्ग है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उनमें से ढूंढ सकते हैं। तो हेड मास्टर जो शब्द है, तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है, मास्टर है ना। तो मास्टर के आगे, मास्टर के पूर्व हम क्या लगाएं, तो हेड जो शब्द है वह क्या है, उपसर्ग है ना। तो यहाँ हेड जो शब्द है वह उपसर्ग है, तो यहाँ हेड जो है वह उपसर्ग आएगा। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष। अध्यक्ष शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अध्यक्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अध्यक्ष में? तो अति धन अक्ष, तो क्या बना, अध्यक्ष। अगला है, पराभूत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पराभूत जो शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है, भूत है। तो भूत में क्या उपसर्ग लगा है, परा जो है वह क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ परा उपसर्ग आएगा। अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत जो शब्द है उसमें उपसर्ग लगा है सु उपसर्ग। दुसाध्य। अब दुसाध्य जो शब्द है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है, साध्य है। और साध्य में क्या उपसर्ग लगा है, दू जो है वह क्या है, उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निदर्शन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो मूल जो शब्द है वह क्या है, दर्शन है। दर्शन में क्या उपसर्ग लगा है? तो यहाँ नी उपसर्ग लगा है। तो नी प्लस दर्शन बराबर निदर्शन। अगला प्रश्न है, विक्रेता शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ विक्रेता जो शब्द दिया गया है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो यहाँ विक्रेता, विक्रेता जो शब्द है उसमें वी उपसर्ग है, क्योंकि क्रेता जो है वह मूल शब्द है। तो वी क्या है, उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, संवाद शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संवाद शब्द में मूल शब्द है वाद और उपसर्ग है सम। अगला प्रश्न है, अत्याचार। अत्याचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ हमें क्या करना होगा, अत्याचार का संधि विच्छेद करना होगा। तो अति धन आचार, तो क्या बना, अत्याचार। तो यहाँ अति जो है वह क्या है, उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, वाइस चांसलर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ वाइस चांसलर जो शब्द है उसमें मूल शब्द क्या है, चांसलर है, लेकिन यहाँ वाइस जो शब्द है वह क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ वाइस उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, अनाहार शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ अनाहार जो शब्द है उसमें कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, हमें वह बताना है। तो अन प्लस आ, अन प्लस आहार है ना, अनाहार, अन प्लस आहार, तो क्या बना, अन प्लस आ। ठीक है। अगला है, समाचार शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ हमें समाचार शब्द दिया गया है, उसमें से किन कौन से उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो बताना है सम प्लस आ, सम प्लस आचार, समाचार। ठीक है। तो
यह अगर अब आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।